दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार तस्वीर कुछ बदली सी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 महत्वपूर्ण पदों पर जीत दर्ज करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है। एनएसयूआई को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू के चुनावों को राजधानी में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा संग्राम माना जाता है। इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, लेकिन जीत का सेहरा एबीवीपी के सिर बंधा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस किस के सिर पर जीत का ताज सजा है। एबीवीपी के विजेता प्रत्याशी में अध्यक्ष आर्यन मान, तो वहीं सचिव में कुणाल चौधरी का नाम सामने आया है। संयुक्त सचिव दीपिका झा, एनएसयूआई का विजेता प्रत्याशी उपाध्यक्ष राहुल जासला। 3 पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी। डूसू चुनाव 2025 के नतीजे सामने आते ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और विजेताओं में हर्ष की लहर है, लेकिन ये सभी चाहकर भी अपनी खुशी का जश्न नहीं मना पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव 2025 के नतीजों के बाद जश्न पर रोक का आदेश दिया है। सोशल मीडिया साइट्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2025 ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विजेता उम्मीदवारों को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने डूसू चुनाव में एबीवीपी की जीत पर ट्वीट किया है और लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी वॉइस की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस वजह से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और ज्यादा गति मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया है और लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जीत सिर्फ एक संगठन की नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा और संघर्ष को अपने जीवन का मार्ग मानता है। मुझे गर्व है कि मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में यही संस्कार लिए और सीखे। ये परिणाम दिखाता है कि दिल्ली का युवा ज्ञानशील और एकता के उस विचार और संघर्ष के पथ पर अडिग है जिसे एबीवीपी ने दशकों पहले स्थापित किया था। यही युवा शक्ति भविष्य में दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और एक सशक्त, संस्कारित और आत्मविश्वासी राजधानी के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करेगी। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीयू में पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंपस और कॉलेजेस की दीवारों पर किसी तरह का पोस्टर या बैनर नहीं दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस के अलावा बाकी सुरक्षा बलों ने पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया था। कैंपस लॉ सेंटर में मतदान के लिए पहली बैरिकेडिंग पर छात्रों का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा था और बाद में दूसरी बैरिकेडिंग पर फिर से जांच हो रही थी। इसके बाद मतदान परिसर में छात्रों को जाने दिया जा रहा था। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की शक्तियों की बात की जाए तो ये कई मायनों में सीमित होती है। इस पद को राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अध्यक्ष जरूरी मसलों पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के साथ चर्चा में छात्रों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हॉस्टल सुविधाओं से लेकर शैक्षणिक नीतियों और परीक्षा नियम शामिल हो सकते हैं।